Okay guys, so we have concluded half angle formulae and area of triangle in our last lectures, isn't it? Half angle formulae and area of triangle, ठीक है? So अब हम आगे बढ़ेंगे. Next important topic है circum radius, in radius and x radii, ठीक है? अब टाइटल डालना है आपको circum radius. कैपिटल आर, ठीक है? So this might be the good time, you know, to actually derive sine rule, right? तो हम sine rule भी derive करेंगे. तो सर्कम रेडियस पे ना सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं. एक तो ऑलरेडी आप जानते हैं साइन रूल वाला, a by sin a is equal to 2r, तो r is equal to a upon 2 sin a, ठीक है? लेकिन वो आया कैसे, एक्सेट्रा वो सब हम पता कर लेते हैं. अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि सर्कम रेडियस आया कैसे. तो पहली बात, सर्कम रेडियस पता चलने के लिए, यू नो, पता करने के लिए वी नीड सर्कम सेंटर. और सर्कम सेंटर आया कैसे, हाउ डू वी गेट सर्कम सेंटर? बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ये ऑलरेडी हम फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था, राइट? तो पहली बात कि सर्कम सेंटर है ना, रिमेंबर एस इज सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर एस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है? अच्छा, तो सेकंड पॉइंट, let's draw a triangle. तो देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, राइट? रिमेंबर कीप दिस इन माइंड, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये साइड को बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है? इट मे नॉट पास थ्रू वर्टेक्स, है ना? कीप दिस इन माइंड. वो एल्टीट्यूड होता है. यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, वो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है? सिमिलरली आप इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और इस साइड का भी, और वो तीनों जहां मिलते हैं वो होता है सर्कम सेंटर, ठीक है? वो ऐसे, राइट? पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो सर्कम सेंटर है ये, अच्छा, विथ सर्कम सेंटर एज सेंटर एंड एसए या एसबी या SC एज रेडियस, अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया तो वो तीनों भी वर्टाइसेस से पास करेगा. इट विल पास थ्रू ऑल द 3 वर्टाइसेस, ठीक है? तो ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है ना, ये होता है सर्कम सर्कल, ठीक है? विद S एज सेंटर एंड SA और SB और SC एज रेडियस. A circle is drawn which is circumcircle, है ना? ये सर्कमसर्कल होता है बेसिकली. ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं ना 9th और 10th में. अच्छा, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि SA SB SC तीनों भी इक्वल है, ठीक है? तो SA इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू SC, और ये होता है सर्कम रेडियस, है ना? रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज सर्कम रेडियस. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कम सेंटर जो है वो तीनों भी वर्टाइसेस से ना इक्विडिस्टेंट होता है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि सर्कम सेंटर जो है ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है क्या? डज इट ऑलवेज लाई इनसाइड द सर्कल? मे बी नॉट. कि इफ यू कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है वो होता है सर्कम सेंटर. कैसे? हाउ डू यू नो दैट? अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इज कि ड्रॉ सर्कल एंड देन ड्रॉ अ ट्रायंगल समथिंग लाइक दिस, पासिंग थ्रू सेंटर एक साइड एंड द अदर 2 साइड समथिंग लाइक दिस, ठीक है? वेरी सिंपल. देखो A B C, आप जानते हैं कि ये सेमी सर्कल है ना? ये सेमी सर्कल है, तो ये एंगल हैज टू बी 90.
तो ये देखो यहाँ है सर्कमसेंटर, ठीक है, इट इज ऑन दी वन ऑफ दिस साइड्स. In fact, if you look at an obtuse angle triangle, देखो इसका सेंटर यहाँ है ना, ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा है, दिस इज मोर देन 90, है ना, क्योंकि आपने इस साइड को थोड़ा सा ऊपर लेकर गया तो ये एंगल बढ़ गया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसलिए सर्कमसेंटर बाहर होता है, ठीक है. सो आई लाइक टू राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, तो फिर ये कौन सा ट्रायंगल था? अक्यूट एंगल ट्रायंगल था, है ना. सो विल जस्ट राइट दिस कि फॉर एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल S lies inside, है ना, circumcenter lies inside. For right angled triangle, circumcenter lies on the circle. In fact, it is midpoint of hypotenuse, है ना. ये देखो ये hypotenuse का midpoint होता है, right? It lies on the triangle. In fact, it is midpoint of hypotenuse, ठीक है. For an obtuse angular triangle, it lies outside, है ना, ऐसे करो. अच्छा, तो ये देखो ये 90 है A, तो अब हम जानते हैं ये वाला जो साइड है ये स्मॉल a है, इसलिए. अच्छा, तो ये सर्कम रेडियस भी है, SB, SC, SL. इन फैक्ट वो होता है a/2, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम रेडियस इज a/2. अगर एंगल 90 होता है एट A, अगर एंगल 90 एट B होता तो r will be b/2. ये हम साइन रूल से हम पता कर सकते हैं ना, वो अभी डिराइव कर लेते हैं वैसे भी. So I'd like you to draw these figures as well, इसके साथ साथ में पॉइंट नंबर 4 के साथ. So right, अच्छा, ये पूरा साइड A है, ABC, है ना. दिस होल इज A, ये वाला a/2, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. अच्छा, अगर मैंने SB को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये होता है कैपिटल R, राइट, ये होता है कैपिटल R, राइट. अच्छा, तो रिमेंबर हमने एक थ्योरम किया था शायद से 9th या 10th में, आई डोंट रिमेंबर, कि ये जो कॉर्ड है ये सबटेंड कर रहा है एंगल A ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो ये जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल 2A होना चाहिए. रिमेंबर, एंगल सबटेंडेड बाय chord at the center is twice at the remaining part of the circle, है ना. अच्छा, मोरओवर ये जो ट्रायंगल है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इजीली प्रूव कर सकते हैं. ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल, और ये पूरा एंगल तो 2A है, तो ईच विल बी इक्वल टू A, ठीक है. अच्छा, अगर हमने ये वाला पॉइंट को डी कंसीडर कर लिया, राइट. सो in triangle SBD, if you go for sin A जो रहेगा opposite side upon hypotenuse, remember ये 90, hypotenuse होगा SB which is R, right. So therefore sin A is A upon 2R. थोड़ा सा rearrange किया आप get, therefore R is equal to A upon 2 sin A, ठीक है. दिस इज हाउ वी एक्चुअली ऑब्टेन, राइट. तो साइन भी निकालोगे तो b अपॉन 2r आएगा, और साइन से निकालोगे तो c अपॉन 2r. थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया तो देखो दिस इज योर व्हाट इज इट, साइन रूल, है ना. 2r को यहां शिफ्ट करो, a by sin a 2r, b by sin b 2r, c by sin c 2r, ठीक है. सो अल्टीमेटली दिस इज आवर वेरी फर्स्ट फार्मूला फॉर r इज a अपॉन 2 sin, है ना. हमने किसको साइन रूल को मॉडिफाई किया तो ये आ गया बेसिकली, क्योंकि a अपॉन sin होता है 2r, तो b अपॉन 2 sin b या c अपॉन 2 sin c. इट इज प्रीटी ऑब्वियस. अगर कोई भी ट्रायंगल, अगर मान लो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता, कोई एक ट्रायंगल 90 डिग्री होगा, अगर मान लो a 90 होता तो ऑब्वियसली sin 90 नॉट, तो क्लियरली r विल बी इक्वल टू a/2. अगर b 90 होता r would be b/2, c 90 होता r would be
c/2 है ना, पॉइंट रिमेंबर सेकंड। तो r का डेल्टा के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वी डू ऑलरेडी नो कि डेल्टा जो है इट इज हाफ ab sin c, राइट। तो हाफ ab, अगर हमने sin c को रिप्लेस किया बाय c/2r, तो abc/4r, ये हम डेल्टा के वक्त हमने शायद से किया था, है ना। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, therefore r is equal to abc/4 डेल्टा, ठीक है। सो these are your two important formulae for capital R. So clearly you see, अगर आपके पास मान लो तीनों भी साइड्स होते हैं, say we know all the three sides, how do you find r? कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला कि ये वाला? अगर आपके पास तीनों भी साइड्स होता, इसका मतलब abc है, तो डेल्टा आप फाइंड कर सकते हैं बाय अपना हेरोन्स फॉर्मूला से, रूट और s माइनस इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो r मिल जाएगा, ठीक है। और साइड एंड अपोजिट एंगल है तो भी हम r फाइंड कर सकते हैं, अ साइड एंड अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो r इज a/2 sin एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड r इज abc/4 डेल्टा, ठीक है। ये हो गया कहानी ऑफ सर्कमरेडियस, ठीक है। अब आते हैं इन रेडियस पे। Point number 2, in center and in radius. So in center is denoted by I, in radius by small r, है ना। ये एक रेडियस है, जस्ट लाइक सर्कल रेडियस, वो कैपिटल R होता है और ये स्मॉल r होता है, ठीक है। So basically what is in center? In center क्या होता है? पहली बात, in center is point of intersection of angular bisectors, internal angular bisectors, ये बहुत important है। In center is point of intersection of internal angular bisectors, इसलिए वो in center, inside, सर्कम बाहर से, है ना, इन सेंटर अंदर, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है क्या? हाँ, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड ट्रायंगल। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज इनसाइड ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, so if you draw angular bisector of angle A, angle B and angle C, looks like they all meet at a point, so ये होता है आपका I, ठीक है। मान लो let AD be angular bisector of angle A and BE be angular bisector of angle B and CF be angular bisector of angle C. Okay. So what is unique about in center? In center का यूनिक चीज ये होता है, जैसे कि सर्कम सेंटर का यूनिक चीज ये था, वो सारे वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट था, यानी SA is equal to SB is equal to SC। whereas इन सेंटर जो है ना, अगर आप इन सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, say this is P, है ना, you drop another perpendicular onto another side, Q, यहाँ अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, interesting thing is when you draw perpendicular from in center onto sides, they'll all be equidistant, and basically IP is equal to IQ is equal to IR, है ना। IP, IQ, IR सारे इक्वल होते हैं,
अच्छा, तो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया विद इन सेंटर एज सेंटर एंड विद आईपी आईक्यू आईआर एज रेडियस। जो सर्कल है ना वो तीनों भी साइड्स को टच करता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। नाउ दिस सर्कल इज इन सर्कल। और ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है वो होता है स्मॉल आर। तो आई पी आई क्यू आई आर विल ऑल बी इक्वल एंड ईच इज इक्वल टू स्मॉल आर व्हिच इज बेसिकली इन रेडियस। ये होता है इन रेडियस। ठीक है, अच्छा, तो सर्कम रेडियस के लिए हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए हैं। तो इन रेडियस के लिए एक्चुअली 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट है सिर्फ 2 और हम वो 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, विल नॉट बी वेस्टिंग अ टाइम। अच्छा, तो हाउ डू वी डिराइव अ फॉर्मूला फॉर इन रेडियस? इन फैक्ट ये सीबीएसई टेक्स्ट बुक में था, आरडी में था, हमने किया है ना। वो कैसे, लेट्स कंसीडर वेरी सिंपल ट्रायंगल हियर, है ना, और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इन सर्कल। ठीक है, ये आई है, तो ये आर होता है ना, ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर। ना अगर मैंने आई ए को ज्वाइन किया, आई बी को ज्वाइन किया, आई सी को ज्वाइन किया, आई टू सी, so if you look at area of the whole triangle, है ना, if you look at area of whole triangle ABC, वो होता है डेल्टा। ठीक है, now we have divided it into 3 parts, कैसे, IAB, IBC and ICA, IAB, IBC and ICA। ठीक है, एरिया IAB प्लस एरिया IBC प्लस एरिया ICA। ठीक है, अच्छा, ये देखो ये 90 है ना, कि दिस में ये 90 ऐसा है। इसका मतलब ये देखो ट्रायंगल IAB का ये हाइट हो गया, R हाइट हो गया, तो इसका बेस क्या होगा, C का ऑपोजिट। सो एरिया IAB इज हाफ बेस इनटू हाइट, बोल सकते हैं। सिमिलरली IBC का देखो BC बेस है व्हिच इज A एंड ये हाइट जो है वो रेडियस है फिर से, तो हाफ A इंटू R, और इसका रहेगा हाफ, ये B है, हाफ B इंटू R, है ना। IAC का हाफ B इंटू R। ठीक है, हाफ B इंटू R। So pretty obvious, delta is equal to, सब में से हाफ R कॉमन निकलेगा, हाफ इंटू R कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में आएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, A प्लस B प्लस C। बट A प्लस B प्लस C क्या होता है? What is A plus B plus C? Perimeter of triangle which we denote by 2s, 2 कटेगा, so delta is RS। अच्छा, तो देखो डेल्टा के नाम पे भी फॉर्मूला आ गया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, therefore R is equal to delta upon S, R is delta upon S, ये पहला फॉर्मूला। अच्छा, तो हमने ना एक ये डेरिवेशन किया था, शायद से इट इज रिलेटेड टू sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2। इसका कोई आंसर आया था, sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2। इसका क्या देखो, चेक करो अपना क्वेश्चंस में, वो कुछ ऐसा था A B C S, ऐसे ऐसे कोई ये था शायद से। अच्छा, तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि sin A by 2, sin B by 2, sin C by 2 is equal to upon A B C S, isn't it? अच्छा, तो इसको यदि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, जैसे ये देखो डेल्टा अपॉन एस आर होता है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने कि डेल्टा अपॉन ए बी सी इंटू डेल्टा अपॉन एस, तो ये वाला डेल्टा अपॉन एस जो है ये बनेगा स्मॉल आर।
अच्छा ये डेल्टा अपॉन एबीसी का हमने अभी भी कोई फॉर्मूला पढ़े क्या आर के टर्म्स में? आर का क्या फॉर्मूला था आगे? आर इज एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। अच्छा तो ये डेल्टा अपॉन एबीसी कितना होगा? थोड़ा सा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या? तो 1 बाय आर इज 4 डेल्टा अपॉन एबीसी, सही है? अच्छा तो डेल्टा अपॉन एबीसी कितना हो जाएगा? अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से, तो 4 डेल्टा अपॉन एबीसी इज नथिंग बट 1 बाय आर। ये हो गया 1 बाय आर और ये हो गया आर, है ना? अच्छा अल्टीमेटली आर अपॉन आर इज 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, है ना? तो रीअरेंज करो इसको, अल्टीमेटली गेट सेकंड फॉर्मूला फॉर आर स्मॉल आर व्हिच इज 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली आर के लिए ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम इसको समराइज करेंगे यहाँ। एनीवे ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली, ठीक है? अल्टीमेटली r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, ये पहला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला स्मॉल r इज इक्वल टू 4r sin a by 2 sin b by 2 and sin c by 2। Now you see, when I said here internal angular bisector, माने अंदर के एंगल्स को अगर आप हमने बाइसेक्ट करते हुए लाइंस ड्रॉ किया तो वो होते हैं इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स। तो इसका मतलब इंटरनल के अलावा और कई बाइसेक्टर्स होंगे क्या? एक्सटर्नल, हाँ। अच्छा एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स भी पॉसिबल होते हैं क्या? अच्छा देखो, जैसे ये देखो हमने इसको एक्सटेंड किया, मान लो बी को एक्सटेंड किया, तो बी का बाइसेक्टर कौन सा होगा? ये वाला होगा, इज इट? फिर हमने इसको एक्सटेंड किया, इसका बाइसेक्टर ऐसा होगा, ठीक है, सी का थोड़ा ऐसा होगा, लेकिन देखो दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगे, बोर्ड के नीचे चले जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अच्छा ये दो एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर्स है एंड एक मैंने इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर दिया। ओके, सो वन इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर्स, ये जहां मिलेंगे ये होता है एक्सेंटर। नाउ इट इज ऑपोजिट टू ए, तो हमने इसको नाम दिया है I1, एक्सेंटर I1। अच्छा E1 क्यों नहीं है? एनीवे एक्सेंटर को हमने बोला I, तो चलो इसको हम देते नाम I1। अच्छा अगर मान लो हमने, अच्छा तो विथ I1 एज रेडियस सेंटर, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसा परपेंडिकुलर, फिर ये वाला साइड में भी देखो ऐसा कोई परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड में भी ऐसा कोई परपेंडिकुलर होगा, फिर से ना ये इक्विलेशन होता है, ठीक है? और इसको हमने नाम दिया है स्मॉल r1, ठीक है? सो विथ स्मॉल r1 एज रेडियस, विथ I1 एज सेंटर, जब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे वो ऐसा तीनों भी साइड्स को वापस टच करेगा, ऐसा एक सर्कल फॉर्म होगा, ऐसा एक सर्कल फॉर्म होगा। सिमिलरली अच्छा तो फिर वो वाला सर्कल जो अंदर ड्रॉ किया था उसको हमने कौन सा नाम दिया है? इन सर्कल, है ना? इन सर्कल, इन सेंटर, इन रेडियस, इन सर्कल, है ना? इन सर्कल, तो ये वाला सर्कल एक सर्कल, ऐसे कितने सर्कल्स पॉसिबल है? तीन ऑब्वियसली। अच्छा अगर हमने बी का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, फिर इसको एक्सटेंड किया, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड किया, है ना? तो ये वाला ऐसा जाएगा और ये वाला ऐसा जाएगा, यहाँ पे मिलेंगे, तो ये I2 होगा बी का अपोजिट, ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा,
ठीक है। सिमिलरली इधर से में भी बनेगा, राइट। तो यहाँ एक्सटेंड किया है, यहाँ एक्सटेंड किया, ऐसा बनेगा ना, जो भी है। चलो इससे क्या मतलब है, तो ये ऑब्वियसली होगा I3। अच्छा, तो इसका रेडियस देखो, ये होगा R2, तो ये I3 है, तो ये वाला परपेंडिकुलर ये जो रेडियस है ना, ये होता है R3, ठीक है। अच्छा, तो द पॉइंट हियर इज कि ये जो R1 R2 R3 है ना, ये परपेंडिकुलर का लेंस है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ये देखो ये वाला लेंस नहीं, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन टू साइड्स, जिस साइड्स को वो टच कर रहा है वो होता है इन रेडियस, या इन दिस केस इट इज एक्स रेडियस, है ना। अच्छा, ऐसे कोई सर्कल होगा, देखो इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए और नॉर्मल साइड को टच करते हुए एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। इससे बेटर वगैरह आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। चलो अगर ये समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि ये एक्चुअली एडवांस सिलेबस में है, मेन सिलेबस में R1 R2 R3 नहीं है ना, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस है, तो करना जरूरी है, पता नहीं कभी भी अगर आ गया गलती से, है ना, ठीक है। एनीवे बेसिकली क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर होता है इन सेंटर, व्हेयरएज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर्स will give you extenders। ऐसे तीन एक्सटेंडर्स पॉसिबल है, जो A का ऑपोजिट है वो I1 होता है, B का ऑपोजिट I2, C का ऑपोजिट I3, और इसका रिस्पेक्टिव इन रेडियस जो है वो है R1 R2 R3, ठीक है पक्का। तो रिमेंबर कीप दिस इन माइंड, ये जो इन सेंटर है ना वो तीनों की साइड्स को टच करता है ना, और जहां टच करता है वो माने इनडायरेक्टली जो तीनों साइड्स है वो टैंजेंट्स बनेंगे, है ना। एनीवे इन सब पे हम वापस बात करेंगे कब 2D ज्योमेट्री के वक्त, है ना, तब हम और डेप्थ में करेंगे ये सब, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है ये अपना, थर्ड राइट एक्स सर्कल्स, एक्स सेंटर्स एंड एक्स रेडियस। तो पहला पॉइंट, what are excenters? Excenters are point of intersection of one internal and two external angular bisectors। one internal, two external angular bisectors, ठीक है। तो do they lie inside triangle कि outside, है ना, pretty obvious है ना, obviously x in x, x का मतलब kind of बाहर, है ना, ex गर्लफ्रेंड ex बॉयफ्रेंड, है ना। अच्छा, anyway उनको हमने नाम दिया है I1 I2 I3, तो just keep this in mind। I1 वाला जो है ये A का ऑपोजिट होता है, I2 B का ऑपोजिट, I3 C का ऑपोजिट, है ना, और इसका जो रेडियस है वो R1 R2 R3, राइट। आपने नोटिस किया एक्स सेंटर जो है वो बाहर है, और उसका जो सर्कल्स है वो बड़े सर्कल्स है कंपेयर टू इन सर्कल। इन सर्कल छोटा होता है, एक्स सर्कल बड़ा होता है, तो इन सेंटर कम रहता, इन रेडियस विल बी स्मॉलर कंपेयर टू एक्स रेडियस। एक्स रेडियस से इन रेडियस छोटा होता है। तो ये देखो अपने जो R1 R2 R3 के जो फॉर्मूले हैं दोस विल बी वेरी मच सिमिलर टू दिस, वेरी मच सिमिलर टू दिस, ठीक है। कैसे देखते हैं, वो अपना पॉइंट नंबर 3 फॉर्मूले, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, गेस कर सकते हैं क्या, R1 वुड बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A। ये देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, S माइनस A विल बी स्मॉलर देन S, माने ये कम हुआ है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा, आ रहा समझ। सिमिलरली
सिमिलरली R2 कितना होना चाहिए, डेल्टा अपॉन, और R3 डेल्टा अपॉन एक्स। ओके, तो अपने को ना एक और फॉर्मूला करना चाहिए था। ओके, याद है आपको tan by 2 का फॉर्मूला, tan by 2 का फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर tan by 2? डेल्टा के टर्म्स में डेल्टा अपॉन s into s minus a, रिमेंबर? अच्छा ये देखो डेल्टा अपॉन s क्या होगा अल्टीमेटली, व्हाट इज डेल्टा अपॉन s? s minus a tan by 2, और ये होता है स्मॉल r। तो प्लीज ऐड दिस हियर, ये आपको यहाँ ऐड करना है। अच्छा तो फिर tan b by 2 का भी फॉर्मूला है, डेल्टा अपॉन s into tan b by 2 जो है वो डेल्टा अपॉन s into s minus b है। तो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया s minus b से, तो ये डेल्टा अपॉन s हो जाएगा व्हिच इज अगेन r। तो आपको ना एक और फॉर्मूला ऐड करना है यहाँ, थर्ड फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। r is equal to s minus a tan b by 2, s minus b tan b by 2 is also equal to s minus c tan c by 2। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड, r छोटा होता है r1 r2 r3 से, है ना? जब नीचे होता है ना s बड़ा होगा, जब ऊपर होता है s minus a, ट्राई टू अंडरस्टैंड, s minus a क्योंकि r has to be smaller, तो हम इसमें से एक को सब्ट्रैक्ट किया काइंड ऑफ, राइट? क्योंकि फिर r1 r2 r3 में नीचे है करके s minus a देखो, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए तो नीचे वाला कम। एनीवे ठीक है, ओके वो हो गया सही होगा। तो ऑब्वियसली सेकंड r1 का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ 4r, इन टर्म्स ऑफ r क्या हो सकता है? r1 इज 4r, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, sin a by 2 वैसे की वैसे, sin a by 2 वैसे की वैसे, वो जो बाकी के